हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल से। आप सभी का स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है। आप जुड़ जाइए इससे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, वो एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर है क्लास 6 का, कि पौधों को जाने, ठीक है। पौधों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ओके, चलिए। पहला है कि साग किसे कहते हैं, ठीक है। साग को क्या बोलते हैं, हर्ब बोला जाता है। कहता है हरे कोमल तना वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तना होगा कि जो क्या होगा, बहुत ही मुलायम होगा, ठीक है। मुलायम, जो क्या होगा, बहुत मुलायम होगा, ठीक है। और इनके साथ क्या होगा, इसमें जो पत्तियां होगा जो बहुत ही हरा भरा होगा, ठीक है। ज़्यादातर हरा ही रहता है। जैसे कि जो आप साग खाते हैं, साग क्या कहते हैं, घर पे खाते हैं ना बनाकर, उनको ही ज़्यादातर हम लोग क्या बोलेंगे, साग ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हर्ब्स होता है। और इसी की तरीके से एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सर्ब्स बोलता है, ठीक है। इसमें कहता है पौधे में शाखाएं तने के आधार से क्या होते हैं, निकलती है। कहने का उद्देश्य कि अगर यहाँ पे आपका रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसका जो भी तना होगा तो ये इनके जड़ से ही निकलेगा, मतलब कि यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नए नए तनों का विकास क्या होगा, जो शाखा होगा वहीं से निकलना क्या होती है, स्टार्ट हो जाता है। पौधे में शाखाएं जो होता है, तना के जो आधार होगा वहीं से क्या होता है, निकलता है। हर्ब्स क्या कहता है, द ब्रांचेज इन विच पार्ट ओरिएंटेड फ्रॉम द क्या होगा, बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होगा उसके बेस, मतलब कि आधार से ही क्या होते हैं कि जो मतलब इनका जो शाखा होता है, स्टेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, निकलना, ब्रांचेस शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ में आपको कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये साग और हर्ब्स, इन दोनों के बारे में आप पहले से भी क्या कहते हैं, बहुत ऐसे हैं जो जानते भी होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है, तना होता है। ओके, स्टीम का मतलब क्या होता है, तना। कहता है कि पौधे को क्या करता है, ये सहारा देने के काम करता है। अगर कोई पौधा खड़ा है, ठीक है, ये अगर मान लो कि ये पौधा होता, ये पौधा का क्या है, बीच वाला जो टहनी है उनको हम क्या किए हैं, यहाँ पे लाए हुए, ठीक है। मान लो कि ये पौधा अगर इस तरीके से बहुत बड़ा अगर होता, ठीक है, तो इस पौधे में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि ये पौधे को क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, सहारा ले रहा है, ठीक है। अगला काम होता है कि ये क्या करता है, जड़ों से जो अवशोषित खनिज, मतलब कि जल होंगे या खनिज लवण होंगे, उनको क्या करेगा, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे अगर इसका रूट्स लगा हो, ठीक है, यहाँ पे इसका रूट्स लगा हो और यहाँ से क्या करेगा, जल और मिनरल्स को ये ऑब्जर्व करेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इनके सहारे ये पत्तियों तक क्या होगा, पहुँचाने का काम करेगा, ठीक है। और देन जब भोजन बन जाएगा तो इनको भी क्या करता है, लेकर इस जो प्लांट्स होते हैं इनके पूरे पार्ट्स तक पहुंचाने का क्या करता है, इनका काम होता है। तो इतने सारे काम जो होता है वो स्टीम का होता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, स्टीम के बारे में। क्या कहता है, सपोर्ट्स द प्लांट्स एंड वाटर एंड द मिनरल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द क्या होगा, रूट्स एंड रिच टू क्या होगा, लिप्स टू लिप्स, मतलब कि यहाँ से क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। भोजन बनेगा तो भी पहुँचाने का काम करेगा, या जो मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे, तो उनको भी क्या करेगा, ये लेकर जाने का काम करता है। तो ये काम किसका होता है, तना का होता है ऑफकोर्स, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्या है, पत्ती, जिसको बोलते हैं लीफ। लीफ का मतलब क्या होता है, पत्तियाँ या पत्ती बोलिए। कहता है इसमें होता है एक पेटियोल होता है, ठीक है। पेटियोल जो नीचे वाले भाग में देखिए यहाँ पे है, हमने इसको क्या किया, मार्क किया। ये पेटियोल होता है जो कि क्या होता है कि टहनी से इनको क्या होता है, जोड़े रखता है, ठीक है। कहता है इसी से क्या होता है, पत्तियां तने से क्या होते हैं, जुड़ी रहती है, जिसको क्या होता है, पेटियोल बोला जाता है। एक होता है लेमिना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पत्तियों के हरे चौड़े भाग को लेमिना बोला जाता है। जो फ्लैट पार्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो यहाँ पे फ्लैट पार्ट आपको दिखाया गया होगा, ये, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, लेमिना बोला जाता है। ओके, चलिए, अगला कहता है कि जो लीफ होता है ये दो प्रकार का होगा। एक होगा रेक्टिकुलेट जो वेनेशन होता है, एक होता है पैरेलल वेनेशन। तो दो प्रकार के वेनेशन होगा। वेनेशन का मतलब क्या, वेन्स होता है, इसमें सीरा पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो अगर मान लो कि इस तरीके के कोई पत्तियाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बना हुआ है। ओके, तो इसमें बीच में क्या होता है, ऐसे वेन्स दिया होता है, ठीक है, ठीक है, वेनेशन दिया जाता है, जिसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इनका पता लगाते हैं कि
किस में जालिका है और किस में समांतर वाला है। इसमें देखिए जो भी पत्तियां है इसमें जो वेन्स होते हैं मिड वेन्स में से ये बगल से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्या है, ये दिखा रहा है जो पैरेलल में दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है जालीनुमा आकृति होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलेट बोला जाता है, इसको पैरेलल बोला जाता है। तो दो टाइप्स के क्या हो गए, जालिका हो गए। एक और होता है ये वाला, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो कटे फटे मतलब कि जो पत्तियाँ होता है, देखे हुए यहाँ पे हम लोग बनाए हैं तो यहाँ पे भी कट दिख रहा है, यहाँ पे भी कट दिख रहा है। तो इस टाइप से कितने हो गए, 3 टाइप के क्या हो गए थे, लीफ के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके स्ट्रक्चर के अनुसार से कितने हैं, 3 टाइप्स है, ठीक है। एक क्या है, इसमें रेक्टिकुलेट हो गया, ठीक है, पैरेलल हो गया, और फ्रूकेट है ना, फ्रूकेट हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ें। चलिए अगला आता है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो जल की जो बूंदें होती है, मतलब कि जो पत्तियों द्वारा जो जल निकाला जाता है उनको क्या होता है, वेपर के रूप में निकलती है, तो उनको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। अगर कोई पत्तियाँ क्या कर सकता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उनको वो बाहर निकालने के काम करता है, और वो पत्तियाँ किस रूप में निकलती है, तो वो निकलता है वेपर के रूप में, मतलब कि वाष्प जल के रूप में होता है, जल वाष्प के रूप में। किस रूप में, तो जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, उसको ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। उसके अगला जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो कहता है कि पत्तियाँ या क्लोरोफिल एवं क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, भोजन बनाता है, ठीक है। जो पत्तियाँ होती है वो क्या होता है, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, और इस प्रक्रिया में उनको CO2 गैस का क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। कौन से गैस का होता है, तो CO2 गैस, ठीक है, प्लस क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल और प्लस लाइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रकाश। तो इन सारे चीज़ों का प्रयोग किया के क्या होता है, पत्तियाँ अपना भोजन बनाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सन का लाइट है ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। हवा से क्या करेगा, CO2 ले लेगा, ठीक है। खनिज लवण और जो जल होते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल जो कि कहाँ होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है। तो इन तरीके से वो अपना भोजन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ओके, चलिए उसका जो अगला पार्ट है उसमें हमको पढ़ना है रूट के बारे में, ठीक है। क्या है रूट, कहता है पौधे को सहारा देने का काम करता है, कौन, रूट बोलता है, ठीक है। रूट क्या करता है, पौधे को सहारा देता है, ठीक है। वो फार्मली तरीके से क्या होते हैं, सॉइल को, मिट्टी को क्या होता है, बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है ना। मिट्टी को क्या होता है, बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है, जिससे पेड़ क्या होता है, पेड़ सीधे खड़ा रहता है। अगर पेड़ को सीधे खड़ा रहना है तो क्या होगा कि ये जो जड़ होते हैं ये मिट्टी को क्या होता है, बहुत ज़ोर से पकड़े रहता है, जिससे क्या होता है, पौधे को सहारा मिल जाता है। ये क्या कहते हैं, जल और खनिज लवण को क्या कहते हैं, अवशोषित करते हैं, और क्या कहते हैं, तना तक पहुंचाने का काम करता है। फिर तना क्या कहते हैं, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है टैप रूट, और दूसरा क्या है, फेवरेट रूट। तो 2 प्रकार का रूट होगा। देखिए इसमें पहला रूट आता है जो क्या होगा कि यहाँ से एक मेन भाग आएगा, और इनमें से छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स ऐसे निकले होते हैं। तो इस प्रकार के जो रूट्स आपको दिखाई देगा उसको टैप रूट्स बोला जाएगा। देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। देखिए मेन तो एक मेन यहाँ पे रूट्स आता है, इसके बाद छोटे छोटे रूट्स इसमें से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होके निकल जाते हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं टैप रूट। दूसरा आता है फेवरेट रूट। इसमें क्या होगा, जो भी रूट्स होगा वो यहाँ मतलब कि इसी जड़ से जो एंड ऑफ द स्टेम होगा, मतलब कि जो तना का सबसे बाहरी वाला भाग, वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे जो रूट्स होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, फेवरेट रूट। तो इस तरीके से रूट्स कितने प्रकार के हो गए, तो 2 प्रकार के हो गए, टैप रूट्स और दूसरा क्या होगा, फेवरेट रूट, ठीक है। इसमें से एक ही रूट्स जो मेन रूट्स होते हैं, इनमें से छोटे छोटे रूट्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और इसमें क्या होता है, एक ही जगह से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं। तो इन दोनों को स्ट्रक्चर के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमेंबर करके रख सकते हैं। ओके, चलिए अगला जो हमारा पार्ट है उसका नाम क्या है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। फ्लावर क्या हुआ, फूल हो गया। तो फूल में भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भाग इसमें आता है कौन है,
स्टीमेन होता है, ठीक है। स्टीमेन यहाँ पे देखिए स्टिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। इस पार्ट्स को ध्यान रखे रहिएगा। इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल स्टार्च बोला जाता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं ओवरी, ओके। यहाँ पे इसको बोला जाता है ओवरी, और ओव्यूल बोला जाता है यहाँ पे, जहाँ पे विजांड होता है इसमें। ये सारी चीज़ क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है। यहाँ पे क्या आता है, और ये है पेटल, सेपल, फिलामेंट, एंथर और स्टीमेन होता है। स्टीमेन मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। पिस्टल मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जो, तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब फूलों के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स ऑफ क्या होगा, मतलब फूलों के जो पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ क्या होगा, फ्लावर, ये पार्ट्स ऑफ क्या होगा, फ्लावर, इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपका क्या था, पौधे के बारे में था। पौधे के बारे में क्या क्या जानना है, जो कि आप पढ़े हैं अभी। हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हर्ब पढ़ा, सॉल्व्स पढ़ा, स्टीम, रूट, ठीक है। रूट आप पढ़े, इसके बाद क्या पढ़े, लीफ भी पढ़े, और इसके बाद फ्लावर। तो ये सारे चीज़ आप क्या किए, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही है। तो इसके लिए वीडियो आप लोग देखें, ठीक है। अगर आपको क्या हुआ पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाइए तथा इसको शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो क्या हो, पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।